कहाँ थी फाइल? सबसे नीचे वाले ड्रॉर में। ओके। सोई। नमस्कार देवी और सज्जनों, इश बॉय हु केयर्स बैक विद अनदर वीडियो। पता नहीं कौन सा इंट्रो करूं, मैंने दोनों मिक्स कर दिए। चाट लो मेरी। ये सेगवे होने वाला है अच्छी चीज में, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी होने वाली है, बहुत सारा बेस्टियलिटी होने वाला है। ये वीडियो अगर यूट्यूब पे नहीं होगी तो पॉर्नहब पे जाके ढूंढ लेना, बिकॉज एक्चुअली बहुत सारी होने वाली है इसमें। I just ruined your brain. सलील जामदार can actually kill me. अगर तुम्हारे को टाइटल से नहीं पता एंड तुम कम्युनिटी में प्रेजेंट नहीं रहते हो, आज की वीडियो होने वाली है भेड़ की। मैंने शायद माइक रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं करा। वाओ, हाँ सही है, ऑसम, झकास। अब बढ़िया हुई ना आवाज? हाँ ठीक है। आज की वीडियो होने वाली है पिगा पे। ठीक है, हम पिगा के बारे में बात करने वाले हैं और एक्चुअली पिग वीडियो है खूब। आज पिग के साथ सेक्स होने वाला है। सेक्स रोने मत लगना वीडियो के बीच में कि भैया इतनी बेस्टियलिटी क्यों दिखा दी आपने हमें भैया। मेरे डीएम्स भरे हुए हैं भाई बच्चों से, डीएम्स भरे हुए हैं बच्चों से। दैट साउंड्स रॉन्ग। मेरे डीएम्स भरे हुए हैं भाई छोटे छोटे पिगलेट से, जो भाई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया प्लीज प्लीज भैया पिगा पे मत छोड़ो, भैया ऐसे मत करो, भैया पिगा का सेक्स मत करो भैया। नहीं, मुझे पिगा के साथ सेक्स नहीं करना, मुझे पिगा की छुट्टी करनी है। आयरॉनिकली फिगरेटिवली, मेटाफोरिकली, यस, मैं एक शब्द बोल देता हूँ और फिर वो फेमस हो जाएगा पूरी कम्युनिटी में। लेट्स गो, मीम दैट शिट बिच। रैंक रिशु बी लाइक, अरे पूरे मेरे गांव में तो कांडू हूँ मैं, बताओ सबको। तेरा आईक्यू करूँ मैं डाउन में तो। अगर तुमने अभी भी मेरा गोबर जोन डिस्ट्रैक्ट नहीं सुना तो जाके सुनो। अगर तुम्हारे को मिस हो गया हो तो एक स्क्रीनशॉट था वहां पे जहां पे रेकमेंडेड वीडियोस आ रही थी, यू नो सम बलूचा की, जहां पे वो ब्रा पेंटी क्वेश्चंस पूछ रहा है। और दूसरी एक वीडियो थी हमारे डैंकी डैंक लॉर्ड, नहीं लक्ष्य की नहीं, डैंकी डैंक लॉर्ड पिगा की। ठीक है, डैंक पिगा की एक वीडियो थी उसमें रेकमेंडेड में, जिसके नीचे मैंने लिखा हुआ था स्यूडो इंटेलेक्चुअल पिगा, बिकॉज स्यूडो की स्पेलिंग एक्चुअली डैंक रिशु ने एक वीडियो में गलत कर रखी है। Let's hop into the third topic. Do you want me to fucking trash him? Fuck! What the fuck is it with you? I was looking at the light. What? मुझे समझ में नहीं आता कि भाई अगर मैंने वो चीज पॉइंट आउट कर दी तो पिगा को इतनी चोट कैसे लग गई। ओह माय गॉड, मेरी गलत स्पेलिंग पॉइंट आउट कर दी। ओह माय फकिंग गॉड। तेरा आईक्यू करूं डाउन में तो। एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअल तो बंदा है, ठीक है, हमें बहुत पहले से चीज पता है, बट आज हम इस चीज का सिर्फ खुलासा करेंगे। आज हम इस चीज को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक ये मेरा दोस्त था तो मैं सोच रहा था कि चलो इस चीज को जाने देते हैं, बट यू नो रिसेंटली ऐसा हुआ है कि वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। एक तो भाईजान की खुद की स्पेलिंग स्यूडो की गलत, और उसके बाद उस चीज पे चिढ़ना। अगर तुम मेरे एक्चुअली दोस्त होते तो तुम मुझे डीएम कर देते, ठीक है, कि ओ भाई ये क्या कर दिया, ओ भाई लेजिट नोबडी सॉ दैट। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि उस स्क्रीनशॉट वाली चीज में इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई कि भैया अनफॉलो करना पड़ गया। भाई आप तो बिक गए। भाई आप तो बिक गए। पहले इसका पैसिव एग्रेसिव सोर लूजर वाला मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था सोई सोई, अपनी बट्टे पकड़ के बोल रहा था सोई। मैंने इसका वो वाला मैसेज रात के 1:30 या 2 बजे के आसपास देखा था और मुझे वो देख के भी पता लग गया था कि जब इसने स्क्रीनशॉट इस वीडियो में देखा होगा इसके पीछे से दस्त निकल गए होंगे। जो इसका पैसिव एग्रेसिव सोर लूजर वाला मैसेज था वो देख के थोड़ा सा आई वाज नॉट प्लीज, तो मैंने लिख दिया भाई XD, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको सिर्फ स्यूडो के लिए तो चिढ़ा रहा हूं, बिकॉज लाइक स्यूडो की स्पेलिंग गलत है तो स्यूडो इंटेलेक्चुअल पिगा, ठीक है। पिगा तो इसको सब बोलते हैं, भैंस खुद भी अपने आप को सुअर बोलता है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों चिढ़ गया किसी बात करी हमने इस बारे में। मुझे नहीं पता Off camera, the discussion, I can because I've understand. not had this discussion, but my God, उसको लोग सुअर बोलते हैं। सोई, यू नो व्हाट, इट्स फाइन, बट मैं इन चीजों को बड़ा पर्सनली लेता हूं। मुझे इसके फॉलो अनफॉलो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसके पैसिव एग्रेसिव मैसेज से प्रॉब्लम है। सोई, अगर ये मुझे चुपचाप अनफॉलो कर देता कोई बात नहीं, मैं लोल लमाओ कर देता अपनी जिंदगी में। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अनफॉलो वगैरह कर रखा है और मैंने भी बहुत सारे लोगों को अनफॉलो कर रखा है, बिकॉज यू नो ऑनेस्टली ना मैं उन लोगों की पोस्ट वगैरह लाइक करता, ना मैं उनसे बात करता, ना ये मेरी पोस्ट वगैरह लाइक करते, ना मुझसे बात करते। सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं अपनी फॉलोअर लिस्ट में इस को रखूं। बट मुझे वो सोर लूजर पैसिव एग्रेसिव मैसेज से प्रॉब्लम है, क्योंकि पीपल बी लाइक ओ माय गॉड जोक लेना सीखो। जब डैंक कम्युनिटी के डैंक लॉर्ड से जोक नहीं लिए जाते, व्हाई द फक शुड आई टेक अ जोक? बट देन अगेन कंपेयर्ड टू दिस गाय, मैं तो भाई 99% जोक ले लेता हूं। मेरे ऊपर तो कैरी की पूरी सेना चढ़ी हुई थी लास्ट ईयर, सो नोबडी हैज द फकिंग राइट टू से एनीथिंग टू मी। तुम्हारी कमेंट सेक्शन में एक नेगेटिव कमेंट हो जाता है, तुम्हारी मां आती है। ना कम ऑन, व्हाट द फक इज क्रिंज? मेरे को एक बात बताओ, आई एम टॉकिंग टू समबडी, हाउ इज दैट क्रिंज? मेरे को किसी के बारे में नहीं पता, किसी को कुछ कंटेक्स्ट नहीं पता। व्हाट इज पॉडकास्ट सपोज्ड टू मीन? टॉक, व्हाट द फक इज बोर? मेरे बहन हजारों पड़े हुए थे, सो यू हैव नो राइट टू से टू मी कि भाई
अगर हु केयर्स भाई में एक्चुअली दम होता ना, ही वुड नॉट गिव अ शिट, ही वुड नॉट केयर। तेरी माँ की सही। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, स्यूडो फ्रेंडशिप। मैंने कहा स्यूडो फ्रेंडशिप, स्यूडो पर्सोना ऑनलाइन, स्यूडो इंटेलेक्चुअल। मैंने कहा भाई इतनी बार जिंदगी में तुम्हारे स्यूडो लगा हुआ है, उसके बाद भी तुमसे स्यूडो की स्पेलिंग क्लियर नहीं होगी, ठीक है? तो तुम चिढ़ क्यों रहे हो? कोई बात नहीं भाई, उस पे भी बोल देते कि भाई ओ माय गॉड, हा हा लोल XD सही यार, हाँ भाई किसकी बढ़िया सब डैंक रिशु द काइंड ऑफ गाय जो भाई पीछे से आके अपनी वालेगा, उसके बाद बोलेगा हाँ भाई किसकी बढ़िया सब। भाई यार ये पंखा इसलिए बंद है क्योंकि Have you had your cholesterol checked recently? मुझे कभी लगा भी नहीं था इस बंदे के ऊपर मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा था बड़ी फ्रेंडली सी डैंक रिशु रोस्ट वगैरह वीडियो बनाऊंगा मैं। मुझे नहीं पता था ये BBJ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा मेरे को इसको, बट ठीक है कोई बात नहीं। यू चोज इट, यू बिच। इतनी टॉक्सिसिटी हो गई तो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। सो पूजा एक स्ट्रीमर हुआ करती थी जिसके ऊपर ये बहन अननेसेसरीली एक सुअर की तरह चढ़ गया था। है यार खाना सर्विस चली जाती है अंडा साले। मैंने रिसेंटली अपने DMs वगैरह देखे, लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं BBJ को बोल रहा था। क्या तुमने उसकी वीडियो क्लिप्स नहीं देखी जहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं इस लड़की की कच्ची उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रेप करना पड़ेगा इन बहनचोदों को, लग रहा तभी इनके बाद दिमाग में इनकी माँ का साकीन आ। Hey guys, what's up? I hope you guys are doing well. बिनी दप्पू से चूचू करने वाली उम्र में ये लड़की कुतिया काट रही है हम लोगों का। एक ही बात कहना चाहूँ, घंटा बैंड इस बच्चे की कच्ची तो मैं बाद में उतारूं। Instagram saying that can you do a reaction video on BBK Vines? तो ये समझ में नहीं आता वो कौन से चिक्के के जने होते हैं जो इन चूतड़ी शकल वालियों से बोलते हैं कि रिएक्शन दो रिएक्शन। एक रात ना मेरे यहाँ आ जाना, ऐसे रिएक्शन निकलवाऊंगा ना बहनचो कि कभी दोबारा रिएक्शन देखने क्या और कहने के लायक नहीं रहोगे। पूजा एक बंदी है जो भाई CID में आया करती थी, फिर उसके बाद उसने अपना स्ट्रीमिंग करियर बनाने की सोची तो स्ट्रीमिंग करने लग गई वो। फिर उसके बाद उसकी खूब सुपर चैट वगैरह आया करती थी और वो ठीक है। ऑनेस्टली मैंने 1-2 बार देखी उसकी स्ट्रीम, मैंने देखा था क्योंकि उस टाइम भी रैंडमली अननेसेसरी हेट थी पूजा के ऊपर। तो मैंने सोचा यू नो व्हाट, देख लेता हूं मैं पूजा कौन है। मैंने देखी पूजा, जस्ट अनदर गर्ल स्ट्रीमर। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आई डोंट फकिंग गेट इट। ऑनलाइन मिसोजिनी इतनी बड़ी चीज है कि लोग जबरदस्ती मोस्टली सेन के ऊपर चढ़े हुए थे, जबरदस्ती ऐसी पूजा टाइप की लड़कियों के ऊपर चढ़े हुए थे। देखो जब ये डम हरकतें करती हैं, जब ये डम बातें करती हैं, यू कैन एक्चुअली रोस्ट देम फॉर इट, बट ऐसा नहीं कि यहाँ कैसे आ गई, ये पैसा कमाने आई है, ये वो। मुझे समझ में नहीं आता ये बंदा गरीब पे कैसे चढ़ा हुआ था जब ये खुद बंदा आंड है और पता नहीं क्या क्या बक रहा था। है यार खाना सर्विस चली जाती है अंडा साले। एक ये, दूसरा डायनामो से क्या हेट है भैया, जो कंटिन्यूअसली डायनामो के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बना रखी थी। डायनामो ये डायनामो वो, उसको पैरोडी कर दो, उसको स्पूफ कर दो, कोई बात नहीं, उसका मजाक उड़ाना उड़ा लो, ठीक है। वो एमुलेटर पे खेल के अमीर हो गया, दैट्स योर प्रॉब्लम। वो एमुलेटर पे खेल के अमीर हो गया, तुम नहीं। तुम अपने सड़े से कच्चे में बैठे हो अपनी मोटी सी खड़ लेके, ये प्रॉब्लम हुई थी तुम्हें डायनामो से। 2-3 इयर्स लेटर अभी भी वही सेम चीज है। ऑब्वियसली थोड़ी जेबें भर गई हैं, अब तुम्हारी मोटी हो गई हैं जेबें, तुम्हारी भी थोड़ी सी और ज्यादा मोटी होगी, बट इट्स स्टिल द सेम। डायनामो अभी भी और ज्यादा पैसा कमा रहा है और तुम नहीं कमा रहे उतना, तो तुम्हारे को अभी भी डायनामो से उतनी हेट होगी। आई एम प्रीटी श्योर। मेरे 1000 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे और लोग मुझे एक्चुअली आके बोला करते थे इस पूजा पे बनाओ, इस पूजा पे ये करो, इस पे बिंदास कावे पे ये करो, बिंदास कावे पे। मुझे समझ में नहीं आता, लड़कियां जो कर रही हैं भैया करने दो ना, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है उस चीज से भाई। वो बिंदास कावे करके भी एक बच्ची है, वो करती है, वो रिटार्डेड हरकतें करती है, यू नो, एवरी नाउ एंड देन शी इज गोना बी लेट हर डू हर थिंग मैन, लेट हर डू हर थिंग, कोई बात नहीं, ठीक है। क्रिंज हरकतें करती है, जस्ट लाफ एट हर। टॉक्सिक होने का मुझे रीजन समझ में नहीं आता, लोगों के जबरदस्ती लोग टॉक्सिक होते रहते हैं चूतियों की तरह। एंड बहुत सारी हेट वगैरह का और बहुत सारी टॉक्सिसिटी का रीजन ये बंदा भी था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये गरीब पे कैसे उंगली कर रहा था। एक चीज मुझे समझ नहीं है, कैसे तुम गरीब को बोल सकते हो कि भाई इम्प्लांट्स है ना और वो सब के लिए, जब तुम खुद रखी और ढूंढ भांड भूंड कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता। इसने एक ट्रैक के बीच में एक रेप जोक भी मार रखा है। इसकी हरकतों में चेंज एक ना हो, ये आखिरी बस आगे से कोई टिप ना हो। अब मुझे उस जोक का भी मतलब समझना है। प्लीज समबडी एक्सप्लेन दैट जोक टू मी। कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि गरीब की पैदाइश है, या आखिरी बार मैं गरीब का कर रहा हूं, या फिर ये जो चीज वाली चीज हो रही है ये आखिरी बार हो रही है, इसके बाद गरीब को मार दूंगा मैं। मुझे समझाओ कि उस लाइन का मतलब क्या है, बिकॉज तीनों मतलब गंदा है। अबे भाई ये कैरी का टट्टा आ गया भाई। अबे लौंडे जैसी शक्ल है तेरी, मादर मैंने शक्ल देखी तूने?
एक बात बता, साले तेरे को भी जितने व्यूज नहीं मिलते, 4 वीडियो मिला दे, मुझे उतने व्यूज मिले थे। अबे एक बात बता, इम्प्लांट से ना, अबे तू बहुत बोल रहा था ना कि कैरी की मर्च नहीं आ रही, कैरी की मर्च नहीं, तो तेरी मर्च किधर है अभी? हाँ, तेरी मर्च किधर है? साले 1 साल से भाई बीटी मत दे भाई यार, ठीक है भाई, तू बीटी क्यों दे रहा है मेरे को भाई? साले चल ना, एंड करना, एंड कर, थोड़े एंड करेगा, कर रहा हूँ भाई, रुक जा भाई यार, बीटी मत दे यार, तू भाई बीटी दे रहा है मेरे को कब से। अबे लौड़े तू बहुत बीटी दे रहा है ना। रुक कांडू, तेरे को मैं एक चीज दिखा दो, रुक जा। ये लौड़े, अभी तू सच में बता, ये है ना तू, ये बंदा है ना तू? कौन सा टाइम हो चुका है? क्या आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और आपको नहीं मिलता है ढंग का डिस्काउंट? कांडू तू ये बता, ये तू ही है ना जो आपको प्रमोट कर रहा था? अब सच से बता, तू खुद यूज करते है अबे क्या, मैं तो यूज नहीं करता भाई, तू डाउनलोड कर ले, डाउनलोड दे सस्ता है, क्यों मैं खुद यूज नहीं करता। भाई तू बीटी देना बंद कर दे भाई। भाई एक काम कर। हाँ भाई। अबे लौड़ा अपना काम कर। गुरुजी तुसी लौट जाओ ना प्लीज दुबई में प्यारे। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्चुअली होने वाली है, ग्रुपिज्म। ठीक है, इन लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है। जब छोटे होते हैं तो एक दूसरे के चाटने लगते हैं लोग। ठीक है भाई, मोतीचूर की लड्डू की तरह एक दूसरे के करते घूमते रहते हैं लोग। इनके साथ वही वाला केस है, ये ग्रुप बना के बैठे हुए एक दूसरे का। इनमें से कुछ लोग मेरे दोस्त हैं या नहीं है, मेरे ख्याल से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ मैं किसी को भी दोस्त कंसिडर नहीं कर सकता। इस को भी मैंने दोस्त माना था इस पॉइंट तक। ठीक है, इसकी मुझे क्रिंजी बातें सुनने को मिलती थी, बट मुझे नहीं पता था कि इतना निकलेगा कि एक जोक पे इसकी फट के 4 हो जाएगी, बूम, सोई धमाका एकदम। और लेट्स बी रियल, अगर दोस्त होता भी तो ही वुड टॉक टू मी, ही वुड, बट ठीक है, बट हर्ट अनडैंक पर्सन। ठीक है, कोई बात नहीं, सारी लोग आइए डिस्कॉर्ड पे बैठो, एक दूसरे के चाटो, आई डोंट रियली केयर। इनके डिस्कॉर्ड वाला सीन इतना फनी है ना। इनका पहले एक महाराजा ग्रुप, जिसको ये छोटे छोटे 15-16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे, जो 18 भी नहीं 15-16 साल के हैं मोस्टली, 15-16 साल के बच्चे ऐसे पूछते हैं जैसे वो एलीट शिट है, कुछ एचलॉन शिट है, कि भाई उसमें घुस जाएंगे तो भाई कुछ जिंदगी में अचीवमेंट हो जाएगी, कुछ बहुत बड़ी। कुछ नहीं होता, इनके टिट्टे चूस लिए जाते हैं। 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का टैलेंट उठा के ले लिया जाता है और उनको 50 जगह पे लगा दिया जाता है फॉर फ्री। और भाई ऋषु, बाय द वे मर्च बन गई ऋषु, और किसकी? तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन और आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने एंड के बारे में। तो जब से मैं एंड हुआ हूं तब से मेरा चैनल का ग्रोथ डबल होके एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है जी। देन जब से मैं एंड हुआ हूं तब से जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज को राइट स्वाइप मारता हूं, वैसे ही लड़कियां मुझे टिंडर पे राइट स्वाइप मारती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब से मैं एंड हुआ हूं तब से मेरे पास ये गोल्डन प्ले बटन भी आ गया है। हाँ गाइस, मेरा एंड हो गया है, और अगर ये एंड का डेफिनेशन है तो आई होप सबको एंड कर दिया जाए। और थोड़ा सा अंदर घुसते हैं इस ग्रुपिज्म वाली चीज पे। इनका ऐसा है कि ग्रुप के नीचे सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के नीचे सब ग्रुप्स, और सब के ग्रुप्स के नीचे भी सब ग्रुप्स, और सब ग्रुप्स, जो भी है, हु केयर्स ऑनेस्टली। ग्रुप्स के नीचे ग्रुप्स हैं, और सबसे नीचे वाले तो ऐसे हैं भाई, बिल्कुल वो नंगे हो जाएंगे सिल्वर प्ले बटन वगैरह देखने के। वो देखेंगे, ओ भाई सब्सक्राइबर्स 5 डिजिट्स में, 6 डिजिट में, 7 डिजिट। भाई एक काम करो, मेरी बॉय पुसी ले लो, मैं बट चीक स्प्रेड कर लेता हूँ। भैया आप मुझसे थंबनेल भी बनवा लो, भैया आप मुझसे बीट भी ले लो, भैया आप मुझसे ये भी कर लो, मेरी भी ले लो, भैया मुझसे शूट भी करवा लो, और बस क्रेडिट में मेरा नाम दे देना, जहाँ पे 5 फॉलोअर्स भी नहीं आते होंगे मुश्किल से। लेजिट ये बच्चे ऐसे हैं, वाउ ऊपर से फॉलो कर देते हैं इनको, और ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं, वाउ। ये ग्रुप में बैठ के साइबर बुलिंग प्रमोट करेंगे, ये ग्रुप में बैठ के ऑनलाइन हेट प्रमोट करेंगे, ये दूसरों को बोलते हैं कि बैटिंग एप्स मत करो, ये मत करो, बट ये खुद कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं, नहीं इट्स फाइन भाई, इट्स फाइन, इट्स ऑल कूल भाई, इट्स फाइन। सर एक बात बता, लूडो खेलना नहीं भाई, इतने बुरे दिन नहीं आ गए भाई, लूडो खेलना है। एक काम कर, अपनी 2-3 सहेलियां बुला ले, पूरी चौखट बैठा लेते हैं। नहीं वैसा जब दूसरे करें तो उनकी फाड़ दो, जब खुद पे हो, अरे नहीं इट्स ओके, अपना ही दोस्त है, अपने ही ग्रुप का है भाई, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए मैंने जितने भी दोस्त भाई लोग देखे थे ना, सारे गायब है। मैंने भी हेट प्रमोट करी होगी, मैंने भी साइबर बुलिंग करी होगी, बट आई वाज रेडी टू अपोलोजाइज, आई वाज रेडी टू गो इन डीएम्स वगैरह। मैंने मिस्टर तेरे नाम से भी बात करी थी, ठीक है, कि भाई आर यू फाइन, आर यू ओके, वो वगैरह। उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, वो भाई नाराज होके बैठा हुआ था। ठीक है, इट्स फाइन। ठगेश वाली चीज में मैंने उससे हाथ मिला लिया था। हाँ भाई, किसकी बढ़िया सब।
मैं हूँ टैंक ऋषु वाओ का सबसे बड़ा फैन, टैंक विकास 6969 मेरी डिस्कॉर्ड आईडी है। ऋषु वाओ मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, भेजी है मैंने। तो गाइस सिंपल सी बात है, मैंने ऋषु वाओ को 2020 में देखना चालू किया था और तब मैं नॉर्मल और खुश हुआ करता था, लेकिन वाओ की वीडियो देखने के बाद मैं टैंक और इनसिक्योर बन गया। चलो पूरा मेरे गांव में तो नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल एन एपिक गाड़ी में मूवमेंट गाड़ी में तेरा आईक्यू करूं डाउन में तो। अरे वाओ मेरा आईक्यू क्यों डाउन कर रहे हो, वो तो पहले से ही माइनस में। जिन लोगों को नहीं पता, मैं 15 साल का हूँ और मैं क्लास 10th पे पढ़ता हूँ। आयरोनिकली मैं नहीं पढ़ता, मेरा तो डैंक मीमर पेज है, मेरे मीम पेज का नाम है dank.exe। वो फॉलो बैक मिलेगा क्या? वो मीम पेज के अलावा मैं मेरा ज्यादातर टाइम डिस्कॉर्ड पे स्पेंड करता हूँ। जी हाँ, ऋषु वाओ के सर्वर पे मैं लेवल 5000 पे हूँ। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ गाइस, मोर लाइक द ओनली अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। पीजू भाई को मिलने गए, पीजू भाई तो मिले नहीं। गाइस आपको तो पता ही होगा, मुझे आयरनी बहुत पसंद है। मुझे लगता है मम्मी ने मुझे आयरोनिकली पैदा किया होगा। साली खाना ला, आयरोनिकली गाइस आयरोनिकली कह रहा हूँ। ऋषु वाओ पोटी खाओगे? आयरोनिकली। ऋषु वाओ लाइव आ जाओ? आयरोनिकली। ऋषु वाओ अपनी माँ लो? अनआयरोनिकली। आई सी एवरीथिंग, दिख जाता तुम लोग क्या गंद बक रहे हो नीचे। गाइस जैसे लोग सिगरेट एडिक्ट होते हैं वैसे ही मैं वाओ एडिक्ट हूँ। लोगों को सिगरेट पी के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है और मुझे वाओ की वीडियो देखकर। हाँ गाइस मैं दिन में 8 बार लाता हूँ और सैटरडेज को 9 टाइम्स, बिकॉज उस दिन वाओ लाइव आते हैं। ओ ये लो वाओ 50 करोड़ की सुपर चैट ले लो, नाइस वाओ, लेट्स गो वाओ लेट्स गो। गाइस ये देखो गाइस वाओ के कमेंट सेक्शन में गाइस ग्रिल आई है गाइस। आ जाओ हैप्पी वुमेन्स डे। चल अब किचन में जा। फाइनली मेट अ गर्ल इंस्टाग्राम लाइव फुल फनी यार। मुझे टॉक्सिक बोलती है ये भाई ये मुझे टॉक्सिक बोल रही है। भाई मैं टॉक्सिक नहीं, डैंक हूँ, डैंक ऋषु का सब्सक्राइबर हूँ भाई, मैं डैंक हूँ। चल जा अब वाओ की लाइव स्ट्रीम दे। हैं ये क्या गाइस, वाओ ने अपनी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम प्राइवेट कर दी गाइस। क्या न चाहना ओ माताना, बस यही काम मेरा। मिसोजिनी के बारे में बात करते हैं। सिंस हमारे डैंक ऋषु मसीहा जी इतना प्रीच करते हैं कि भाई इनने बोल दिया, अपने इम्प्लांट कराए क्या, इनने नू कर दिया। भाई ये खुद बंदा हर बात में करता रहता है, हर बात में का बच्चा करता रहता है। तू सुपर चैट मांगती है, तू है माँ आने क्या तुम्हारा। तुम बहन की चुप करो चुंजड़ लड़की बहन। तो ये को दिखाना है क्या? मान दो ये मौसम्बिया मान दो के गन्ने के ठेले पे बेचो, हमको नहीं देखना है, आगे बढ़ो। एक सांस तेरी बंदी मेरी, तू है मेरा साला और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा। पारा मेरा बढ़ने लगता है, मेरा खड़ा होने लगता है, तेरी फटने लगती है, मैं हाथ नहीं आऊंगा, मेरा लड़ नहीं आएगा। अगर इससे इन सब चीजों के बारे में पूछ लोगे तो ये बोल देगा ये तो पुरानी चीजें हैं, ये तो मैं पहले करा करता था। ऐसे तो गरीब भी बोल देगा मैं पहले करा करता था। ये बोलता है मेरी स्ट्रीम पर्सनालिटी अलग है, मेरा ऐसा अलग है और मैं तो हर चीज आयरनी में करता हूँ। बट मैं कभी रिलेट नहीं कर पाया। सो व्हाट इज योर अट्रैक्शन टू साउथ की मूवीज? साउथ की मूवीज अच्छी है, मैं देख रहा हूँ आजकल अनआयरोनिकली। भाई ये बात बोलनी जरूरी होती है हमेशा आयरोनिकली वाली। एक तो मादर को एक आयरनी वर्ड सिखा के गलती कर दी, हर चीज में अभी आयरनी करते रहते हैं। सलील जामदार भैया सॉरी मैंने मुठ मार ली, बट आयरोनिकली। मम्मी मेरे नंबर गंदे आ गए, आयरोनिकली। अनआयरोनिकली जब फटनी होती है वो अनआयरोनिकली ही फटती है, ठीक है। जब तुम कांड वांड करते हो वो अनआयरोनिकली ही करते हो, वो कोई आयरनी में नहीं कर रहे तुम। ठीक है पट्टे, इतनी ठंडी की हम बात कर रहे थे तो अगला हम सेगवे करते हैं वर्जिनिटी में। भाई वर्जिन है, ये कोई पॉइंट नहीं है बट जस्ट वर्जिन है। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता था कि भाई वर्जिन है। मुझे लगता है कि वो चीज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अगर पैंट उतारी भी जाएगी तो करेंगे सेक्स किस चीज के साथ? भैया ये मटर के दाने से सेक्स करेंगे बहन। मुझे तो ऐसा लगता है भैया पैंट उतारेगा, प्रोस्टिट्यूट सामने खड़ी हो जाएगी और बोलेगी भाई डालू के अंदर बहन वहां कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा तो मेरा क्लिट है। बट ठीक है कोई बात नहीं, ऑल जोक्स असाइड। ठीक है भाई एक सीरियस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। गरीब वो बंदा नहीं है, गरीब तू है, पर जेब से नहीं दिल से। तो मैंने ऋषि की मेंबरशिप ली थी 4000 वाली, जिसमें पर्क्स थे चैनल मॉडरेटर और वीडियो कॉल ऑन जूम या फिर डिस्कॉर्ड फॉर द स्पेसिफिक मंथ। मतलब बेसिकली चार मीटिंग, उसमें से एक मीटिंग हुआ था और वो पूरा मीटिंग वो मीटिंग भी पूरे 1 महीने बाद हुआ था मेंबरशिप लेने के। क्योंकि जब मैंने मेंबरशिप ली थी आई डेंट न्यू हाउ टू कॉन्टैक्ट हिम, उसका सर्वर लिंक कहीं अवेलेबल नहीं था और ना वो अपने डीएम्स चेक करता है। सो मैंने उसके एक बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया कि देख भाई ऐसा ऐसा सीन है, अगर तू मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज़ हेल्प कर। भैया ने सीन कर दिया। तो
वो तो हुआ ही। तो उसके बाद ऋषु के एक सर्वर मॉड थ्रू मुझे मिला ऋषु से कॉन्टैक्ट करने को तरीका। देन फाइनली एक मीटिंग हुआ, वो शिटी वैलिडेशन भी मिला। बट अगर ऋषु ने उस मीटिंग के अंदर बोल दिया होता कि भाई देख मैं बहुत बिजी रहता हूँ और अगर एक मीटिंग से तेरा हो सकता है तो प्लीज़ समझ ले भाई, तो मैं बोलता ठीक है सही है। लेकिन मीटिंग होने के बाद में ही सेड कि भाई देख कि अपनी 3 मीटिंग और है, अपन आराम से अपन कर लेंगे इस महीने के अंदर। एंड लाइक वो होता है ना कि नहीं कि एक दिलासा मिल जाता है कि देखो अब ये भाव तो डाल रहा है अपन को, लाइक नहीं क्या है कुछ है अपने लिए। लगभग कुछ 6 महीने हो गए थे, आई नेवर हर्ड फ्रॉम हिम, लाइक वो भूल चुका था पूरी तरह से मेरे को। एंड एट सम पॉइंट आई ऑल्सो मूव्ड ऑन बिकॉज लाइक करना ही पड़ता है ऐसी चीज़ें, क्या कर सकते हैं अपन सोच सोच के। फिर भी मैंने 6 महीने तक एक अच्छा लंबा खासा टेक्स्ट भेजा जिसमें मैंने बोला कि भाई देख दिस वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर मी, मैं बहुत देर तक तेरे लिए बैठने का और यू नेवर रिप्लाइड, ला बुलशिट। बहुत लोगों को क्या बोलते पूछना पड़ता था कि ऋषु कहाँ है ये वो, और उसके तरफ से सॉरी आया और उसने बोला कि तेरे अकाउंट से डिटेल भेज दे तो मैं वापस मॉड बनाता हूँ। एंड मैंने उसके तरफ से वापस कभी मैंने सुना नहीं ना, उसने मॉड बनाया कि नहीं मुझे पता भी नहीं। एंड लाइक मैंने एक्चुअली माफ़ करता है ऋषु को, बट द थिंग इज दैट कि वो जो ह्यूमिलिएशन था इट स्टिल हॉरिफाइज मी, लाइक बुरा लगता है अभी भी कि ये सब सोचे कि ये सब करा मैंने। अब वो अलग बात है, मेरे को खुद को वैलिडेशन चाहिए था, बट इन दी एंड तुमने ऑप्शंस रखे, ये मेरी गलती नहीं है, ऑप्शंस तुमने खुले रखे और तुमने केवल कुछ किया नहीं। तो बहुत पीछे पड़ गए ऋषु के और उसके मॉडरेटर्स के कि भाई देख मेरा ये मेंबरशिप पेंडिंग है, प्लीज़ मेरी मीटिंग्स कंप्लीट करवा दे। बिकॉज एट सम पॉइंट मैंने भी एज अ फॉर्मेलिटी लेना शुरू कर दिया था कि भाई मेरे पैसे वसूल हो जाए, क्योंकि बहुत पैसे है भाई, ये बहुत ऐसा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पैसे वसूल हो जाए। तो फाइनली ऋषु एग्रीड और जिस दिन मीटिंग थी उस दिन मैं एक यूट्यूबर के लाइव स्ट्रीम देख रहा था जिसको पहली बार 15K to 20K मिले थे अपने सुपर चैट के अंदर, लाइक ऐड ऑन हुए थे उतने। तो वो जो यूट्यूबर है वो ऋषु का बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड, वो ऐसा कहलाते दूसरे को, हम लोग हमारे इस इधर के लेकिन नहीं कि ग्रुप है एक तरीके से उसका बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उसको बोला कि भाई तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दे, एंड वो गया भी उसके लाइव चैट के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको। एंड उसके बाद में वो गायब हो गया, लाइक मीटिंग तो दूर की बात, उस बंदे से कभी मैं सुना ही नहीं। उसके बाद बहुत पीछे पड़ा और कुछ नहीं। एंड मैं देख रहा हूँ कुछ दिन बाद मेरा मॉडरेटर का ये भी चला गया, वो जो सिंबल रहता है ब्लू कलर का वो चला गया। तो मैं ऋषु को मैसेज किया भाई मुझे मॉड वापस बना दे, उसका कभी रिप्लाई आया नहीं। मैंने उसके मॉड्स को बोला कि भाई मेरे को मॉड बना दे, बिकॉज लाइक मैंने पैसे भरे ना तो क्यों नहीं। तो लाइक कभी रिप्लाई आया नहीं, पर उसके और फिर मैंने भी धीरे धीरे छोड़ दिया भाई, क्योंकि होप से छोड़ दी कि क्या हो सकता है, अपन है ही कौन उस तरीके से, बड़े आदमी ना वो 2 लाख सब्सक्राइबर वगैरह वगैरह, अपन छोटे लोग, तो वो सोच के मैंने छोड़ दिया। अब बात करते हैं अनग्रेटफुल और अनअप्रिशिएटिव होने की। तो ये बंदे ने अपने चैनल पे कुछ मेंबरशिप चालू करी थी और फिर उसके बाद खूब लोगों के पैसे ठूसे होंगे भैया अपने बटुए में, और फिर उसके बाद जब वापस देने की बारी आई तो बंदा गायब। आधा भी नहीं किया इसने, आधा भी नहीं। 4 वीडियो कॉल्स थी, 4 में से सिर्फ इसने 1 वीडियो कॉल दी है। अगर किसी बंदे ने मुझे एक्चुअली 4000 रुपए दिए होते मैं उसकी शादी ब्याह में भी चला जाता एज अ गेस्ट बन के। थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग ऑल द हार्ड वर्क आई पुट इन माय वीडियोस, थैंक यू भाई, ठीक है। बिकॉज तुम्हारे रिश्तेदार तक तुम्हारे को 5000 लिफाफे में नहीं देखे जाएंगे तुम्हारे बर्थडे पे, बट ये लोग जो है ये तुम्हारे को हर मंथ सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ देके अपनी जेब में से। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि वापस देने में तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अनग्रेटफुल हो, अनअप्रिशिएटिव हो और चुके हो, तुम चुके के पट्टे हो, दैट्स व्हाट यू आर। वहां सपोर्ट दिक्कत है, 5000 में फ्री में क्रिंज चिल्लाने आ जाते हो, 200 लोग ही आए थे, दिख गए थे वहीं तुम्हारी बहन सपोर्टर्स और फर्क। यहाँ आके माँ के पास मास स्पैम कर देते हो, एंड वो एंड ये कोई बहन ऑडियंस नहीं, माँ रखी हुई है, फालतू में कट्टर फैन बेस बोल रखा है। इसने सबसे पैसे पूसे लिए, उन्हें प्रॉमिस कर दिया कि मैं भैया वीडियो कॉल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बात बूत करूंगा। पता है मैं तो लोगों के साथ डिस्कॉर्ड में एक्चुअली जाके हैंग आउट रूम में भी बैठ जाता हूँ, नॉर्मली भी बातें करने लगता हूँ। मैं नहीं देखता कि कितनी व्यूइंग आ रही है, कितना क्या आ रहा है, मुझे जितने व्यूज आते हैं या मेरी व्यूइंग आती है स्ट्रीम पे मुझे उतना बहुत है। मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर पे 300 व्यूज भी आ रहे थे मैं खुशी खुशी वीडियो डाल देता था। अब वो अलग बात है कि मैं भयंकर टॉर्चर करता था, रात में 3 बजे डाल दी, कभी 1 बजे डाल दी, कभी सुबह के 5 बजे डाल दी। दैट्स द ओनली थिंग आई डिड टू देम। उसके अलावा आई वुड प्रोवाइड एवरी डे, अगर कोई स्ट्रीम पे आ रहा है 5-6 व्यूअर्स आते थे मेरे, उनके लिए भी मैं बहुत कुछ करता था। ये बंदा भी वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स ही है, ये बंदा भी खूब पैसे पूसे देके चला जाता है। मैं मना करता हूँ लोगों को एक्चुअली पैसे मत दो, कुछ लोग तो भैया भयंकर दबा दबा के पैसे देते हैं, बट मैं मना कर देता हूँ कि भैया मत दो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि लोग पैसे दे रहे हैं आके अपनी जेब से निकाल के पैसे दे रहे हैं। आई अप्रिशिएट देम। मैंने कहा थैंक यू भाई, व्हाटएवर यू आर डूइंग, थैंक यू, जितना भी दे रहे हो, जितना हो सकता है भैया, थैंक यू। यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता एड वगैरह से, तो जब लोग अपनी जेब में से निकाल के तुम्हारे को स्पॉन्सर करने को रेडी हैं, वो भाई बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। ऑल्सो मैं किसी को बेटिंग एप्स प्रमोट
प्रमोट नहीं कर रहा, मैं किसी को कुछ प्रमोट नहीं कर रहा। आती है मेरे पास कुछ कंपनीज आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि मेरे को स्ट्रेट अप मना कर रखा है कि भैया ये तो झोल करते हैं, ये तो भाई गैम्बलिंग वूमलिंग प्रमोट कर रहे हैं, तो ये वाली तो बिल्कुल मत लेना। तो उनको मैं सीधा मना कर देता हूँ, बिकॉज भाई बच्चे बैठे ऑडियंस में, मैं उनका अच्छा चाहता हूँ। अगर कोई लाइव स्ट्रीम पे आके भी कुछ मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछता है, वीडियो रिलेटेड, सॉन्ग रिलेटेड, म्यूजिक रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, अगर वो ये भी पूछते हैं कि अपने माँ बाप को मैं कैसे बनाऊं लाइफ में, आई इवन आंसर दैट, बिकॉज भाई देर वॉचिंग माई वीडियोज, देर लाइकिंग माई वीडियोज, वो भाई कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, आई एम ग्रेटफुल इनफ टू गिव देम बैक। ठीक है, मैं उन्हें खूब गाली गलौच भी कर देता हूँ, कई बार लाइव पे आएंगे मैं भी खूब माँ बहन करता हूँ कई बार, ठीक है, तेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड हूँ मैं, तेरी मम्मी के साथ सेक्स कर लिया मैंने, उसके बाद मैं अपोलोजाइज भी कर देता हूँ, भाई सॉरी सॉरी, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी भाई, आज मैं चिढ़ के मूड में बैठा हूँ, ठीक है, बिकॉज दोस्तों के साथ चलता है तुम्हारा, बढ़िया बच्चे हैं, तो मैं अगर इनको गाली गलौच करता हूँ तो मैं इनको सॉरी भी बोल देता हूँ, मैंने कहा सॉरी भाई, तू दे दे 2 गाली, तू दे दे मेरे को। बट अगर कोई ऐसे 4000 रुपए दे के आ रहा है और तुम उसको 4 वीडियो कॉल भी नहीं दे रहे हो भाई, आई एम प्रीटी श्योर वो 5-10 मिनट की वीडियो कॉल में भी ठीक हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है डीएम्स का रिप्लाई करना कितना मुश्किल है, मैं अपनी वीडियोस में बोल दिया करता था, हिट मी अप विद द डीएम, आई विल रिप्लाई टू यू बिकॉज़ आई एम नाइस लाइक दैट, ये वगैरह थोड़ा सा करना शुरू कर दे अपनी ऑडियंस के लिए, जितना तू बोलता है उतना करता नहीं है, ठीक है। मैंने तो ये भी सुना था कि इसके पास 200 से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने 4000 वाली मेंबरशिप ले रखी है। कुछ दे दे उन्हें वापस, हिंस ही आ रही है, बट ठीक है व्हाटएवर। इसका ये जो मेंबरशिप वाला सीन हुआ है, इससे मुझे याद आया कि एक बार ये गरीब को बोल रहा था कि तू ढंग से पैसे नहीं देता, तू ढंग से ये नहीं कराता, तू ढंग से वो नहीं कराता, एटलीस्ट गरीब पैसे देता है। और वो मिसकम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम लगती है मुझे एक्चुअली। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गरीब दोस्त बन गया या गरीब मस्त है एकदम झकास आदमी है, भैया गरीब का पट्टा हो सकता है बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कभी बात नहीं करी उससे। मुझे मिसकम्युनिकेशन वाली चीज लगी थी। ऐसा हो सकता है वो बच्चा है, उसने मांगे नहीं ढंग से, क्योंकि मुझे अभी अपने स्टार्टिंग के गिग्स याद है, मैं ढंग से पैसे भी नहीं मांगता था, मैंने तो फ्री में कर दिए, फर्क ही नहीं पड़ा मेरे को। जो लोग 10-10 हजार रुपए लेते हैं भाई, वो गिग्स भी मैंने फ्री कर रखे हैं, और अगर कुछ महंगे गिग्स हैं जो 20-20 हजार रुपए लेते हैं, वो मैंने 5-5 हजार रुपए में भी कर रखे हैं, बिकॉज भाई शुरुआत में नहीं पता होता तुम्हारे को कि क्वालिटी और किस तरह से पैसे लेने होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं पता होता, वो एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है। सो उस एनिमेटर भाई को एक्चुअली धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगा होगा, बट वहां जितना बड़ा तू मसीहा बन के दिखा रहा था क्रिएटर्स का, उतना बड़ा तू है नहीं, स्यूडो मसीहा। लेकिन इस सुमड़ैल की मैं वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू में देके ही जाऊंगा। टैंक ऋषु द काइंड ऑफ डूड जो भाई जिन लोगों ने देश आजाद कराया उन्हीं के ऊपर जोक मार दो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे को वो पुतला नहीं बनवाना, वो स्टैचू के अगेंस्ट हो तुम, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। जितना वो पैसा भाई वहां स्टैचू में लग रहा है, वो शायद गरीबों में भी बढ़ सकता था। वो एक्चुअली रोड्स और ब्रिजेस वगैरह, हाईवेज वगैरह जो है वो पॉवर्टी फिक्स करने के लिए, वो स्कूल्स में जा सकता था, वो हेल्थ केयर में जा सकता था पैसा, अंडरस्टैंडेबल, मुझे समझ में आता है वहां पे तुम्हारा लेफ्टिस्ट होना, वहां पे तुम्हारा, बट इतना कि तुम भाई बोल रहे हो कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू तुम्हारे घर में घुसा देंगे और वो कर देंगे, ये कर देंगे, दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल। मैं पॉलिटिकल भी नहीं हूं, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल फॉलो नहीं करता और मुझे कोई शौक नहीं है पॉलिटिक्स में घुसने का, ठीक है, ना मेरे ओपिनियन ओवर पॉलिटिकल होते हैं, ना मेरे ओपिनियन ओवर रिलीजियस होते। लेट्स बी क्लियर, जो आजादी तुम्हारे हाथ में है ये बोलने की कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू मैं तुम्हारी में डाल दूंगा, वो आजादी भी उसी आदमी के थ्रू आई है जिसके स्टैचू के बारे में तुम बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ऐसे डैंक डूंक जोक जो है ये तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही अच्छे लगते हैं, ना कि अपनी यूट्यूब वीडियोस में। लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, हु केयर्स की साइड पे, किसी की साइड पे नहीं है। मेरी अलायंस रहती है उन लोगों के साथ जो मुझे लगता है सही है। ऐसा नहीं कि मैं हाथ मिला के सबके साथ दोस्ती बना के और ग्रुप बना के बैठा हूं। हम ग्रुपिज्म नहीं करते, हम सिर्फ दोस्ती करते हैं, हम भाईचारा करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ग्रुपिज्म नहीं चलता। हरा लो जाके अनआयरॉनिकली। हाँ भाई, फुल कॉमेडी के बादशाह बन गया। 14 साल का हूँ, लेकिन दूसरों के कमेंट्स में HV के लिख के फुल आर्मी वाली फील ले लेता हूँ। वैसे तो 10वीं में 2 बार बैक आ चुकी है, लेकिन माँ के क्रेडिट कार्ड में से 40 रुपए की सुपर चैट करके सुअर ओपी कैसे लिखना है वो अच्छे से आता है। तो चलो आओ थोड़ी डैंक लेसन्स ले लेते हैं। हमें तो भाई गंवार बोल देते हैं, माय डॉग। चाहे खुद दिल्ली के सबसे कंजेस्टेड चोल टाइप इलाके में 2nd फ्लोर पे 1 BHK में विद फैमिली रह रहे हूँ, पर सामने वाला अगर हरियाणा यूपी के 100 बीघे वाला अकेला कुंवर भी है तो भी उसको गंवार बोल देता हूँ, क्योंकि बाकी तो कुछ डिफेंस में बोलने को रहता नहीं है। भले खुद के थायराइड के इंजेक्शन के लिए भी मिलाप पे फंडरेजर का कैंपेन चलाना पड़ रहा हो। प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पे ही जज कर लेते हैं भाई हमको तो, भले ही फिर खुद सेम लिंगो पे अपनी स्किट्स बना रहे हो। लेकिन हम कितने भी गंवार हों, स्यूडो की स्पेलिंग ठीक से लिखना जानते हैं, क्योंकि यूपी से होते हुए भी हमारे बाप ने हमें इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाया है, किसी लवली डवली पब्लिक स्कूल से नहीं। दूसरा पॉइंट इनका हमारे लिए टॉक्सिक। भाई हम तो फुल टॉक्सिक हैं, लेकिन हम कितने भी टॉक्सिक हैं, एटलीस्ट दूसरों को हैशटैग एंड करके साइबर बुली तो नहीं कराते। खुद हर तीसरे महीने भोसड़ी के डिप्रेशन में चले जाएंगे सिंपैथी और सुपर चैट्स के लिए, क्योंकि फिर लाइव स्ट्रीम पे बैठ के सुपर चैट के लिए रोना भी तो है। मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता, तुम ही दे दो यार अपने पापा के पैसे, मुझे 40-40 रुपए दे के मुझे रिच बना दो, अगली वीडियो भी तो बनानी है। मैं भोसड़ी के माइक टूट गया,
मॉनिटर टूट गया लवड़े, पैसे दे लेना है वो। फिर इनके आयरनी के चौथे बालक आ जाएंगे, जस्टिस फॉर वाओ सुअर, जस्टिस फॉर सुअर करने कमेंट सेक्शन में। बहन चौकीदार नहीं हो तुम, चौकीदार का भी साल में एक बार प्रमोशन हो जाता है। तुम यूट्यूब के चपरासी हो, जहां पिछले साल थे इस साल भी वही हो। अगर तुम्हें इंडिया में यूट्यूबर बनना है तो पहले तो यार नाम के आगे कुछ ऐसी चीज लगा लो कि वो आयरनिकल लगे, तुम बच जाओ, तुम डिफेंड हो जाओ तुम उसी चीज से। फिर 14-15 साल के बालक जो पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जिनका बाप रात को दारू पी के उन्हें बेल्ट से मारता है, वो आई जाएंगे तुम्हारी मोरल पॉलिसिंग करने, दूसरों पर फुल एलिगेशंस लगा देते हैं, बोल देते हैं #एंड, भले ही कोई एंड ना हुआ हो। लेकिन जब फिर खुद वही हरकतें करते तो बोल दो भोसड़ी की आयरनी कर रहा था, मैं आयरनिकल कर रहा था, तुझे जोक समझ में नहीं आता का, मैं आयरनिकल करता हूँ। दूसरे भोसड़ी के मोलेस्टर हैं, वे पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, लेकिन तुम्हारा भाई भी बोल देना फुल आयरनी। अरे भैया हम तो फुल मिसोजनिस्ट हैं जी इन्हीं की नज़रों में। लेकिन कितने भी हमने मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसोजनी की हो, फिर भी इतनी मिसोजनी नहीं की कि किसी को बोल दिया जस्ट बिकॉज उसकी ग्रोथ से मेरी इज्जत चल रही है। अगर इनकी पुरानी क्लिप्स इनके बाप के सामने मैं प्रोजेक्टर से चला दूं तो वो होगा असली आस्किंग ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ डैड। ऐसे तो कहने को बड़े डैंक लोड बनते हैं, लेकिन अगर कोई इनके एथिक्स को एक क्वेश्चन भी कर दे, और एथिक्स को क्वेश्चन छोड़ो, अगर इनके बारे में एक छोटी सी बात भी बोल दे तो फुल सहेलियों के साथ हाथ में हाथ डाल के आ जाते हैं ट्विटर पर। चल खैर, इसी बहाने तेरे दोस्तों का ट्विटर रिवाइव तो हुआ। ज्यादा मत बोल, वाऊ तुझे एंड कर देगा। अबे छोड़ो, जो अपनी मेहनत से बनते हैं ना वो दूसरों से एंड नहीं होते। किसी वीडियो पे 2-4 हज़ार डिसलाइक और सुअरों की फौज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। जिनकी खुद एक रिट्वीट में गण 1 इंच से 5 इंच की हो जाए ना, वो दूसरों को एंड करने की बातें नहीं किया करते। वैसे आईडब्स पे आज तक कोई कैंसिल नहीं हुआ, तुम तो फिर भी उसके लेफ्ट टेस्टिकल हो। और तेरे अकेले की छोड़, पिछले साल तो पूरा ग्रुप आया था, कैंसिल एंड करना छोड़ हाथ भी टेढ़ा कर पाया। और वैसे भी उस ग्रुप में सब आधे लोग तो तेरे से कट गए, वो अपने दोस्त बन गए। और दूसरी वीडियो के कमेंट को उठा के कोई तीसरी वीडियो को वैलिडेशन दिलवा रहा है। भाई इन्हीं स्क्रीनशॉट और कमेंट्स में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसी से पता चलता है कितने झूठे और मैनिपुलेटिव हो तुम। खैर, अब पूरी अपनी जिंदगी मुझे डेडिकेट कर दे, वीडियोस बनाता रहे, मेरा नाम लेता रहे, लेकिन जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि सुअरों के मुंह कोई नहीं लगता। और हाँ चल, तुझे पूरे साल के लिए मैंने कंटेंट दे दिया, अब मेरी ये क्लिप्स कमेंट्स पूरे साल यूज़ करता रहियो, कंटेंट क्रिएट करता रहियो। और हाँ, ऐसा दिखता है गोल्डन प्ले बटन, एक मेरे पास है, नियॉन मैन के पास भी एक है। मुझे पता है इसने स्टार्टिंग में बहुत खूब ओरिजिनल वाली चीज दिखा के करा कि ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा, ऐसा किसी ने कुछ नहीं करा। भाई लॉन्डे जो फेस कैम के आगे तुमने देखा होगा वीडियोस बनाते आ रहे हैं आजकल, कुछ स्किट नहीं, वो दोस्त इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ रिप ऑफ कर दे रहे हैं। भाई यश मेहरा का जो कंसेप्ट है, मैं जो यश को क्यों इंट्रोड्यूस कराया चैनल पे, क्योंकि स्किट्स बनाती है। अब लॉन्डे स्किट्स में घुस जा रहे हैं, सेम टू सेम मैं जो जोक फॉर्मेट तक चुरा लिया। ये आईडब्स का कर रहा था, ठीक है, विच इज नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं। आईडब्स से बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और इन सब यूट्यूबर से मैं भी ऑनेस्टली लाइक मैंने जब अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो मैं H3 खूब देखता था, मैं ड्रू गुडन वगैरह खूब देखता था, कोडिको वगैरह बहुत देखता था। तो वहीं से मेरा जो मोस्टली इंस्पिरेशन है वो मेरा वहीं से निकला है कि भाई मेरे को सिमिलर लगते थे, वो सिमिलर पर्सनालिटीज लगती थी मेरे को। ऑल्सो आईडब्स, फिल्थी फ्रैंक वगैरह भी, बिकॉज जस्ट आई वाज अ ह्यूज फैन। मैं 2008-9 से यूट्यूब देख रहा हूँ, लाइक 256 kbps की स्पीड आती थी, बट मैं भैया बफर कर करके वीडियो देखता था। व्हाट द बक, शेड नॉसन, पता नहीं क्या देखता था मैं भाई। सो इंस्पिरेशन मैंने भी लिया। इस गांडू ने आईडब्स का पूरा फॉर्मेट उठाया, पूरा छाप दिया भाई। उसने कंटेंट कॉप किया, इसने कंटेंट चौकीदार बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस चीज से भी मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, बच्चे हो, बालक हो, 16-17 साल के हो तुम, ठीक है, बालक हो, उठा लो पूरा फॉर्मेट। बट ये मत बोलो कि भैया मैं ओरिजिनल हूं और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं जो कर रहा हूँ भाई वो कोई नहीं करता है वगैरह। नहीं, पहले तुमने कंटेंट कॉप वगैरह से उठा लिया, फिर उसके बाद तुमने AIB की पूरी स्क्रिप्ट उठानी शुरू कर दी, फॉर्मेट उठाना शुरू कर दिया। कभी तो ऐसा लगता था स्टोरी बोर्ड तक उठा रखे हैं इसने कि एंगल किस तरह से लेने होते हैं AIB वाले। बट लेट्स बी सीरियस, लेट्स टॉक अबाउट इट। तू आईडब्स नहीं है, तू राइस गम है, क्योंकि तू लोगों के क्रेडिट्स तक खा जाता है। तू लोगों से उनको टैग देके कि भाई टैग ले लो या क्रेडिट ले लो डिस्क्रिप्शन में, तू उनसे भयंकर काम करवा लेगा। कई लोगों का तो भाई नाम भी नहीं होता, उनकी एडिटिंग पड़ी होगी अंदर या उनका भाई कुछ ना कुछ पड़ा होगा, बीट पड़ी होगी, ये होगी वो होगी, उनका प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं होता। ऐसी बस फ्लैश मार के चला जाएगा या फिर भाई डिस्क्रिप्शन में एक पतली सी लाइन लिख देगा। मैंने तो नहीं देखा तेरे को कभी स्ट्रीम पे बुलाते हुए किसी को कि भाई और भाई क्या हाल है, भाई इसने लिखा है, इसने कराया ये, ठीक है। अर्पित बाला ने तो खुद ही बोल दिया था शायद अपनी स्टोरी पे जाके कि भाई ये वाला जोक मैंने लिखा था और व्हाटएवर। गुड जॉब देयर सन, गुड जॉब। जब खुद क्रेडिट नहीं मिलता तो छीन के लेने पड़ते हैं, शाबाश। ये बंदा लेजिट लोगों को एक्सप्लॉइट करता है और इसकी एसोसिएशंस जो है वो इसी चीज पे है कि भाई कौन मेरा कितना काम करवा सकता है। मोस्टली जो भी लोग इसके साथ होंगे या तो वो इसका म्यूजिक कोलैबोरेशंस में या फिर इसके चैनल कोलैबोरेशंस में या फिर इसके राइटिंग रिलेटेड है या एडिटिंग रिलेटेड है, एटसेट्रा। कई लोगों का तो तुमने नाम सुना भी नहीं होगा इसके
उसके चैनल पे आते हुए, बिकॉज ये क्रेडिट ही नहीं देता प्रॉपर्ली। बट ठीक है यार, एक्सप्लॉइटिंग वाली सीन में मैं ज्यादा किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज एक्सप्लॉइट बहुत लोग करते हैं एक दूसरे को, लोग अपनी वीडियोस तक नहीं लिखते, बहन क्या ही क्रेडिट वगैरह की बात कर रहा हूँ बहन। रही बात एसोसिएशन वगैरह की, डैंक रिशु एक काम कर, अर्पित बाला से जोक मारना मत सीख, डंबल मारना सीख। अगला पॉइंट, अनहेल्दी। ये कोई पॉइंट नहीं है, तू सिर्फ मोटा है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। फॉर रियल भाई, किसी की मोटी कितनी भद्दी हो सकती है भाई, जस्ट लेजिट, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैं आधी वीडियोस तेरी इसलिए नहीं देख रखी क्योंकि तेरी शक्ल देख के मुझे घिन आती है भाई। एक तो नेक बियर्ड आती है भाई, यहाँ को दाढ़ी किसकी आती है बहन, इतनी गंदी दाढ़ी भाई, माउथ ब्रीदर था। बट फॉर रियल भाई, मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे देख लेते हैं तेरे को। मुझे तो एक्चुअली लगता है कि लोगों को घिन आती है इसलिए वो देख लेते हैं और उसको फनी मान लेते हैं। उनका कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा हो गया है कि वो उस चीज को फनी मानते हैं। साक्षात सुअर बैठे हुए हमारे सामने भाई, उगा बुगा बुगा करते हुए लाइव स्ट्रीम पे। भाई जांगे हैं कि भाखड़ा नंगल डैम। भाई बोल लो मुझे टॉक्सिक, आई डोंट केयर। एंड में बस मैं इतना कहना चाहूंगा भाई कि एंड करने की कोशिश नहीं करी जा रही है, कोई किसी को कैंसिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे बस इस चीज से प्रॉब्लम थी कि भाई नाम में डैंक लगाने वाला एक स्क्रीनशॉट पे कैसे चिढ़ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मेरी ये है कि बस तू चिल आउट मारे भाई, ठीक है। जो तेरे को जिंदगी में करना है कर, गॉड ब्लेस यू। टैलेंटेड राइटर वगैरह है भाई तू, जो भी है, जैसा नाम है तेरा वैसे काम कर भाई, ठीक है। एंड स्यूडो की स्पेलिंग ढंग से लिख, ठीक है। और हाँ, एंड में बस इतना बोलना चाहूंगा, अनआयरोनिकली आंसू निकल गए बंदे के एक स्क्रीनशॉट में बहन गाड़ी में। What? That's Swiss fucking chocolate, pig.